पूर्णिया के बनमनखी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के वार्ड पार्षद नरेश यादव पर कंचन देवी नामक एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत की है, जिसमें नरेश यादव पर दुष्कर्म करने एवं सादा पेपर पर अंगूठा का निशान जबरन लेने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता कंचन देवी का आरोप है कि नरेश यादव लगातार उसे प्रताड़ित करता आ रहा है। शिकायत क्या है? शिकायत यही है, नरेश यादव हमको बलात्कार किया, वही था। उसका भाई आके सामान दिखा के मारते हैं कि तो आएगा तो तेरा मार देगा। सास ससुर को ज़बरदस्ती अंगूठा निशान भी ले लिया। 3 लाख पैसा वो कहता रुपया मेरे से लिया है। उसके बाद मेरे कर्ची से पंडव जो है वो कर्ची ले करके पूरा मारा। तो पैसा आप उनसे लिए थे क्या? नहीं, पैसा नहीं लिया। मैं परदेश में है, कल भी गाड़ी पकड़ के हम आए थे। जब ये चिट्ठी जिस दिन आया उसी दिन नोटिस दिन मार के उससे अंगूठा निशान भी लिया है। तब तकर बाद कोरोना बीमारी की गाड़ी नहीं चल रहा है, फिर बस खुला तो बस से हम आए थे। दिल्ली में थे आप? हाँ, भटिंडा में है आप। तो इधर ही क्या बोल रहा था कि पैसा ले लिया है? हाँ, ये लिख के स्टाम्प भर के रख लिया कि 3 लाख पैसा दिया तेरा। तो हमारा सास के बोल रहा तेरा पुत्र को 3 लाख पैसा दिया। तो आप भटिंडा में रहते थे तो आपका रेप कैसे किया? वो रेप तो पहले ही 10 साल पहले है, ये करके तब गया भटिंडा। तो फिर वहाँ से आए तो फिर वहाँ से आया है तो फिर गड़बड़ किया? हाँ, फिर गड़बड़ किया। फिर वो बोलता कि घर आएगा तो तेरा मार देगा। फिर नोटिस गया, ये नोटिस पर जब मालूम हुआ तब हम आया। ये नोटिस हाँ साहब के देने मिले साहब से? हाँ, 1 तारीख का वेतन ले लिया, बोल रहे से हम जांच करा लेगा। 1 तारीख का वेतन दे दिए हैं? हाँ, दे दिए हैं, बोला जांच करा लें। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलते हूँ, सच्चा बोल। तो वहाँ गांव का और आदमी जो है वो लोग काहे नहीं बोलता है? आप डर से नहीं बोलता, सारे डर होता है उसको। बहुत पैसा अथी है, बदमाश ज्यादा वाला है, उससे नहीं बोल रहा। सारे डर से, गाँव वाला भी डर से कपता है उसी का। तो और जितना आदमी है वहाँ का वो सबको परेशान करता है? सबके परेशानी करते, घर घर कोई नहीं बोलता डर से। जब मेरे सास को मार के अंगूठा निशान ले लिया तो सब टका रोड पर मेरे सास भी का कोई नहीं बोला। उसका मुंह को कोई नहीं जवाब डर से करते हैं। क्या नाम है उसका? नरेश यादव, पांडव, सब भाई 5 ललन भी मिल के करते हैं। तो ऐसा कहीं हो सकता है कि सब भाई मिल करके ऐसा क्यों न होगा? सब भाई जो बदमाश है तो क्यों न होगा? ऐसा रेप किया है नरेश यादव। वो सिर्फ नरेश किया है? नरेश किया। और वो लोग बाकी भाई? वो बाकी धमकी करते हैं, मारते हूँ, घर ढुक के जब मर्जी तब आ जाते डरा घुस के। वहीं कंचन देवी की सास, उसका ससुर एवं पति ने भी नरेश यादव पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है और पुलिस से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। नजरिए छापते की बेले छाप ले रहे, नजरिया मार के गिरा दल के छापला लेल के की? तो बता, और कोई नहीं रहा है? कोई नहीं, डर से नहीं बोले, सब रहे नहीं बोले रहे। डर है सब। का बदमाश है? अच्छा, जो आरोपी महिला लगा रही है क्या सही है उसमें? बात सही है, बात सही है, बात सही है। हम लोग को भगा रहा है, बात करके मेरा हस्बैंड ही है। जमीन जगह बेटा पुतो एक के गो बेटा यो। अच्छा, बाल बच्चा के भगा दिया, दबे दोनों को मारा मेरा। आज वहीं इस संदर्भ में नरेश यादव ने बताया कि उस पर लगाया गया सभी आरोप निराधार है, जिसे पूरे गांव के लोग जानते हैं कि उनके साथ कौन राजनीति कर रहा है। नरेश यादव ने अपने विरोधियों में धमदाहा के पूर्व विधायक दिलीप यादव का नाम लेते हुए कहा कि उन्हीं के इशारे पर साजिश कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दिलीप यादव के कहने पर किसी की हत्या नहीं की थी, इसीलिए दिलीप यादव उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। और दिलीप यादव ने ही कंचन देवी का इस्तेमाल कर उस पर पहले भी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। क्या मामला है? वो कंचन देवी करके है, वो आरोप लगाई है, आवेदन भी दिया है एसपी के यहाँ कि आपने उनका रेप किया है। ये सब राजनीति है और कुछ नहीं। तो महिला कौन सी राजनीति करती है जो आपसे राजनीति करेगी? वो बस जिस वक्त 2017 में चुनाव हुआ था नगर निकाय का, उस वक्त से दिलीप यादव के द्वारा वो कंचन देवी को आगे करके हमको प्रेरित कर रहा है। बस यही मामला है। प्रताड़ित कर रहा है आपको? जी। क्या है, दिलीप यादव क्यों आपको प्रताड़ित करेगा? दिलीप यादव कहता था किसी को मार देने के लिए, नहीं मारे इसीलिए।
तो वो आपको कह रहा था मार देने के लिए? जी, क्यों? अब वो तो वही जाने। तो आपको मारने के लिए कह रहा था? नहीं, हमको दूसरे को मारने के लिए बोल रहा तो था। क्या आप ठिका लेते हैं मारने का? उस वक्त थोड़ा उससे जुड़े हुए थे। दिलीप यादव से? जी ओ अच्छा, आप पर कुछ ज़्यादा भरोसा कर रहा था कि नहीं जो कहेंगे वो करेगा? जी, तो आपने नहीं किया? नहीं किया। तो तभी से क्या उनको दिक्कत हो रही है आपसे? जी, तो आपको डायरेक्ट कुछ बोलता है दिलीप यादव कि नहीं बोलता? नहीं आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता? नहीं, तो करता क्या है तब वो? किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, परेशान कर रहा है वो? यही बलात्कार केस करवा के। बलात्कार केस वही करवाया है? जी, वही करवाया है। वो तो महिला तो बोलती है क्या कि मेरे साथ घटना हुई है? महिला ने बोलती है, यहाँ के आम पब्लिक आपको बताएंगे कि केस कौन करवाया है। हमको छोड़िए, आप आम पब्लिक से पूछिए। तो लेकिन ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि दिलीप यादव ही करवाया है? क्योंकि दिलीप यादव सामने में था। इस कांड में दिलीप यादव सबसे आगे था। जिस वक्त वो महिला 164 का बयान देने गई थी, उस वक्त दिलीप यादव का मेरे भाई के मोबाइल पे फ़ोन आया कि उसको बोलो मेरे पंप पे आएगा, केस नहीं होगा। अब क्या चाहिए इसके बाद से और कोई सबूत चाहिए? वो तो आप नहीं गए? नहीं, तो केस हो गया? केस हो गया। तो केस ठीक है, केस हो गया तो क्या केस ट्रू भी हो गया? केस ट्रू भी हुआ। केस चल रहा भी न्यायालय में। बनमनखी के तब के पदाधिकारी दिलीप यादव के इशारे पर काम किया था। दिलीप वो यादव तो डीआईजी साहब के धन्यवाद हैं कि हम लोगों ने उसके यहाँ अर्जी दी तो डीएसपी साहब को चेंज कर दिए, तो आज हम बाहर में हैं, नहीं तो अंदर ही रहते। तो आपके मुताबिक इसके पीछे कोई लगा हुआ है, राजनीति हो रही जी जी, राजनीति हो रही है। है? आपको उस प्रताड़ित किया जा रहा है बस, और इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है? और तीसरा नहीं। तो उस महिला को आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं कि जब महिला यहाँ रहेगी तब ना उसको समझेंगे। यहाँ रहती भी नहीं है? यहाँ रहती भी नहीं है वो। कहाँ? केस करके जो यहाँ से गई है, इसके बाद वो यहाँ आई कहाँ है? तो आप फिर क्या करेंगे अब? आप मतलब फिर से आवेदन दिया गया है? दिया गया तो थाना वाला आएगा, जांच करेगा, यहाँ के आम लोगों से जानकारी ले, इसके बाद वो अगर सत्य है तो कार्रवाई करे, असत्य है तो अपना लिख के दे। निष्पक्ष जांच हो इसका? जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? नरेश यादव। वहीं गांव के कई लोगों ने भी कहा कि नरेश यादव को बेवजह फंसाया जा रहा है। कंचन देवी तो गांव में रहती भी नहीं है और कंचन देवी सारी बातें किसी के इशारे पर बोल रही है, जो पूरी तरह से झूठ है। वहीं गांव वालों ने कंचन देवी पर कार्रवाई करने की मांग भी पुलिस से की। नरेश यादव है, वो उनके साथ गलत किया है? नहीं सर, नहीं किया है गलत, झूठ बात। वो जो कंचन देवी है, कैसी महिला है वो? वो चाहते लोग के कना फंसा वो चाहे छै कि कहूँ ना के झूठ साँझ के खेती कए दै छियै। वो कोन काम करे छै? वो कुछो न करे छै, दिल्ली जाइ छै, दिल्ली से घर आबै छै। एते थोड़े रहै छै तो सर। काम धंधा केना चले छै ओकर? घर परिवार पैसा कहाँ से आबै छै ओकरा? ओकरो घरो वाला वो ओतै रहै छै। आब केने लिए केना करे छै ओकरो इंटू रहबै तब ने देखबै। ओतै बाहर में रहै छै, तो बाहर के नहीं कहबो, हमें देखे छियै जे। तो वो बोले छै कि वो पांडव यादव है, हम पटक के गिरा दिया, ठप्पा ले लिया उंगली से। नहीं, गलत, सब गलत बात है, गलत छै। अब बोले छै कि नरेश यादव जो है वो पूरा आतंक फैला के रखा है, उससे सब पूरा सब कहने छै जितना छै सब गलत बात है। सही बात जितना टा हमरा रू बोलबो नजर में छै उतने टा बोलबो, गलत फलत कुछ नहीं, जितना टा छै वो आ छै। कंचन देवी से अपने घर कितना दूर छै? वो की छै, पड़ोसी भेली अपने से? हाँ, ओकरो घर पड़ले ओहि पर में, वो अइले जमीन लेलकै तऽ एते छै। हाँ, ओकरो ससुर आर ओहो रहे रहे, आब नहीं रहे छै। वो कहाँ रहे छै नहीं रहे छै ओकरो जमा। नरेश यादव से कभी झगड़ा है छै वो सब की? ना, झूठ लिख के देने छै। तब कौन चीज गलत छै से कहने छै, गलत बात कही के ओकरा फंसबै में छै। वो गलत बात छै ना। की नाम भेले अपने के? मंजू देवी। अच्छा, आप बताइए जो कंचन देवी है वो किस तरह की महिला है? वो सर गलत छेबे करलो, चाहे कना फंसा दिएगा। कौन चीज सब गलत करे छै? वो चाहे छै जे जना कि कोई कुछ बोले जे लड़ी जे तुरंत फंसा दी, हमें जे कोनो बात बोले तुरंते में कह दी केस कुछो भी। ये सब करते रहे छै के? तब वैसे सब लोग दूर रहे छै, तैयो चाहे छै नरेश यादव के छोड़ के और ककरो फंसेना छै गांव में? हां,
नरेश यादव फंसने तो नहीं छे ककरो, लेकिन वो दूसरे टाइप के नु छे गे, तै लखन चाहे झूठ छोट सांस बोले दोसर टाइप के छै, त नहीं छे त दोसर गलत टाइप की करे छै, गलत नहीं छे गे। अपना सब जानै छी बात। हम एतने रखे छिए, उ चाहे छै झूठो के लिए फंसो के लिए 3 साल से त बेसी भ गेले, एते तो नहीं छे उ नहीं अइले या नहीं छै एठी नहीं एते छै गे, एते एबो न करे छै, नहीं एबो न करे छै गे, कहियो नहीं लेगा, खाली त ओकर ससुर ससुरता रहे छै। अच्छा बूढ़ा बुढ़िया रहे छै, हां त रहे छै, लेकिन कल तो वो भी गेल रहे एसपी के यहाँ, सर त नहीं ले या सर वो भी बोले रहे कि नहीं हाँ गलत किया है, नहीं सर सब बात झूठ छिए गे, सब झूठ छै। हां सब झूठ छिए गे। तो अपने लोग कंचन देवी के घर के बगले में घर छै, सर एक घर की छै गे, बगले में घर छै की, अपने बगल में घर छै, तो अपना कभी देखे छिए कि नरेश यादव से लड़ाई वो करते है? नहीं सर नहीं देखलिए नहीं ना, तो कि झूठा फंसा रहा है? झूठे छै सर गे। की नाम भेले अपने के? हमर सुनीता देवी। इस मामले में नरेश यादव ने दिलीप यादव का नाम लिया कि वही उनके विरोधियों से मिलकर उसके साथ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है। इस पर दिलीप यादव के करीबी एवं राजद नेता मोहम्मद बाबुल ने कहा कि दिलीप यादव पर लगाया गया सभी आरोप निराधार है और पूर्णिया पुलिस की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रोड छाप लोगों के आरोप पर वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बहरहाल तीनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और मामला पुलिस जांच में है और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है।